मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, प्रश्नोत्तरों की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीए जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? प्रश्न है, इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? ऑप्शन है सांबर, हिरण, गैंडा और बारहसिंगा। तो दोस्तों, जो इमली खो गुफा है उसमें सांबर का दृश्य अंकित है। किसका? सांबर का। अगला प्रश्न है, मोर प्रिय, चकोर प्रिय, मयंक प्रिय, मस्तानी के चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, मोर प्रिय, चकोर प्रिय, मयंक प्रिय और मस्तानी के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है मौलाराम, मानकू, चैतुष्वा और ज्वालाराम। तो दोस्तों, मोर प्रिया, चकोर प्रिया, मयंक प्रिया और मस्तानी के चित्रकार हैं मौलाराम। कौन है? मौलाराम। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने शीशा महल चश्मे नूर कहाँ बनाया? प्रश्न है, जहांगीर ने शीश महल चश्मे नूर कहाँ बनाया? ऑप्शन है अजमेर में, आगरा में, दिल्ली में और कश्मीर में। तो दोस्तों, जहांगीर ने शीश महल चश्मे नूर अजमेर में बनवाया। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। भारतीय सुंदरी का चित्रण किस काल में हुआ? प्रश्न है, भारतीय सुंदरी का चित्रण किस काल में हुआ? ऑप्शन है जहांगीर काल में, अकबर काल में, शाहजहाँ काल में और औरंगज़ेब काल में। तो दोस्तों, भारतीय सुंदरी का चित्रण जहांगीर के काल में हुआ था। किसके काल में? जहांगीर के काल में। किसका चित्रण? भारतीय सुंदरी का। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ है? प्रश्न ध्यान से देख लीजिए। नेशनल गैलरी नहीं पूछी है, पूछा है नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में और मुंबई में। तो दोस्तों, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। अल्टामीरा की खोज कब हुई? प्रश्न है, अल्टामीरा की खोज कब हुई? 1940 में, 1879 में, 1901 में, 1881 में। तो दोस्तों, अल्टामीरा गुफा की खोज 1879 में हुई थी। कब हुई थी? 1879 में अल्टामीरा की खोज की गई। लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? प्रश्न है, लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन है बेजोर घाटी में, ब्यूनो की घाटी में, रूर की घाटी में और कोई नहीं। तो दोस्तों, जो लास्को गुफा है वो बेजोर की घाटी में स्थित है। कहाँ? बेजोर। अगला प्रश्न है, फाववाद या जंगलवाद के प्रेरणा स्रोत कौन था? प्रश्न है, फाववाद या जंगलवाद का प्रेरणा स्रोत कौन था? पॉल गॉगिन, हेनरी मातिस, पाल सेज़ां और जॉर्ज सोरा। तो दोस्तों, फाववाद या जंगलवाद का प्रेरणा स्रोत पॉल गॉगिन थे। कौन था? पॉल गॉगिन। हैट वाली महिला किसका चित्र है? यह हैट वाली महिला चित्र किस कलाकार ने बनाया? ऑप्शन है हेनरी मातिस, पॉल गॉगिन, पिकासो और विंसी। तो दोस्तों, हैट वाली जो महिला चित्र है वो हेनरी मातिस द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? हेनरी मातिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी या अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई? बुडापेस्ट हंगरी में, लाहौर में, गोरखपुर में और दिल्ली में। तो दोस्तों, अमृता शेरगिल की जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हंगरी बुडापेस्ट में। इनका जन्म हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में और इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। बर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है F.N. सूजा, S.H. रजा, सतीश गुजराल और कमल कृष्ण। तो दोस्तों, बर्ड्स एंड लाइन पुस्तक के लेखक F.N. सूजा है। कौन है दोस्तों? F.N. सूजा। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं?
या सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 5, 8, 9 और 12। तो दोस्तों सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव के 9 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं भाव के? 9 प्रकार। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ऑप्शन है मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का और कुषाण काल का। दोस्तों जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है वो गुप्त काल का है। किस काल का है? गुप्त काल का। अगला प्रश्न है सिरेमिक में बटरफ्लाई बोतल किस कलाकार की कृति है? या सिरेमिक में बटरफ्लाई बोतल किसकी कृति है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान चुगतई, गुलाम मोहम्मद शेख, PR दरोज और PV जानकी रमन। तो दोस्तों सिरेमिक में बटरफ्लाई PR दरोज की कृति है। किसकी कृति है? PR दरोज की। प्रश्न है लिनोकट से सो रहा फुटपाथ पर बच्चा। क्या है? लिनोकट से सो रहा फुटपाथ पर बच्चा किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है शंकु चौधरी, अतुल डोडिया, अनुपम सूद और चित्त प्रसाद। तो दोस्तों लिनोकट में सो रहा फुटपाथ पर बच्चा चित्त प्रसाद का चित्र है। किसका चित्र है? चित्त प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। JJ स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है JJ स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1855, 1848, 1854 और 1857। तो दोस्तों JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में। रीतिवाद क्या है? प्रश्न है रीतिवाद क्या है? ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन, संस्कृत आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन और कला आंदोलन। तो दोस्तों जो रीतिवाद है वो एक कला आंदोलन है। क्या है रीतिवाद? कला आंदोलन। प्रश्न दोस्तों अमीर हमजा का चित्रण किस पर हुआ था? प्रश्न है अमीर हमजा का चित्रण किस पर हुआ था? कपड़े पर, ताड़पत्र पर, कागज पर और लकड़ी पर। तो दोस्तों अमीर हमजा का चित्रण कपड़े पर हुआ था। किस पे? कपड़े पर। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य थे। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य थे समरेंद्र नाथ गुप्ता, आनंद कुमार स्वामी और जॉन लॉक वुड किपलिंग। तो दोस्तों मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रथम प्राचार्य जॉन लॉक वुड किपलिंग थे। कौन थे? जॉन लॉक वुड किपलिंग। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र कहाँ संग्रहित है? प्रश्न है औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र कहाँ संग्रहित है? बोस्टन संग्रहालय, शाही पुस्तकालय, राज पुस्तकालय रामपुर और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। दोस्तों जो औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र है वो राज पुस्तकालय रामपुर में संग्रहित है। कहाँ? राज पुस्तकालय रामपुर में। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? या आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की? महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने, मखली गोसाल ने और जमाली ने। तो दोस्तों आजीविका संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। किसने? मखली गोसाल ने। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? क्या है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विद्यालय को कहा जाता है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और शांति निकेतन विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान विश्वविद्यालय। क्या? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को कहते हैं। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ईरानी शैली का जनक किसे कहा जाता है? या ईरानी शैली के जनक कौन है? ऑप्शन है बीजाद, मीर सैयद अली जुदाई, फारूक बेग और अब्दुल समद सिराजी। तो दोस्तों ईरानी चित्रकला का जनक या ईरानी शैली का जनक बीजाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बीजाद को। में से कौन सा रंगों का माध्यम पारदर्शी है?
क्या है? इनमें से कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी है? जल रंग का, पेस्टल का, एक्रेलिक का और सभी। दोस्तों, इनमें से जल रंग का माध्यम पारदर्शी है। किसका? जल रंग का। शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र किस गुफा से संबंधित है? या शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र किस गुफा में मिलते हैं? ऑप्शन है एलोरा गुफा, बादामी गुफा, अजंता की गुफा या कोई नहीं। तो दोस्तों, जो शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र या चित्र हैं वो बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं। किस गुफा से? बादामी गुफा से संबंधित हैं या प्राप्त होते हैं। प्रश्न है राग दीपक चित्र किस शैली से संबंधित है? प्रश्न है राग दीपक चित्र किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से, कोटा शैली से और बूंदी शैली से। तो दोस्तों, राग दीपक चित्र बूंदी शैली से संबंधित है। किससे? बूंदी शैली से। प्रश्न है दोस्तों, पाल पोथी चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? ऑप्शन है पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र और कृष्ण लीला। तो दोस्तों, पाल पोथी चित्रों का प्रमुख विषय बुद्ध का जीवन चरित्र रहा है। क्या रहा है? बुद्ध का जीवन चरित्र। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।